नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय का लिखने में गलत हो गया है। मैं इसे सुधार करूंगा। यहाँ पर लिखा है विश्व इतिहास के कुछ विषय, तो विश्व इतिहास के कुछ विषय यह पुस्तक से नहीं है, यह भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से संबंधित यह आपका सीरीज है। मैं इसे सुधार कर दूंगा, ठीक है। तो बंधुत्व जाति एवं वर्ग क्लास 12 का यह बुक है, बंधुत्व जाति एवं वर्ग और विश्व भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 क्लास 12 की यह बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और उसमें जो चैप्टर है वह है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे मित्रों। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह जो सीरीज मैं एनसीईआरटी का शुरू किया हूं, यह किसके लिए शुरू किया हूं? यह विशेष रूप से बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो हैं, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वाले, केवीएस एनबीएस एसएसबी के लिए, यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह कोर्स लॉन्च किया गया है। और जो लोग बीपीएससी टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से यह बताना चाहूंगा कि आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो कोर्स का प्राइस है वह 1499 रुपया है और कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 और केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। देखिए मित्रों, यह जितना भी आप लोग को मटेरियल मिल जाएगा, मैं आंखों में आंखें डालकर मैं आप लोग के सामने बोल दे रहा हूं। अगर यह बंधुत्व जाति एवं वर्ग से संबंधित यह जो मैं आप लोग को यह चैप्टर में दे रहा हूं, यह जो नोट्स दे रहा हूं, ये जो भी कुछ मैं पढ़ा दूंगा एकदम 100% अगर प्रश्न आए इस चैप्टर से तो यहीं से आएंगे, इससे अलग नहीं आने वाले हैं। यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। मैं जितना भी पढ़ा दूंगा बता दूंगा, यहीं से सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। यह ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसीलिए आप लोग बड़े ईमानदारी से, बड़े तन्मयता के साथ आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे नोट्स को, हमारे सीरीज को, हमारी टेस्ट सीरीज को, हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर आप उसे 100% फॉलो करते हैं तो 100% परिणाम जो होगा वो आपके हक में होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स वीडियो की। यह 6वीं सीरीज है और चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग, जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी लोग मैसेज करना चाहें। अगर जिनको कोर्स चाहिए बस वह लोग मैसेज करेंगे। पूरा ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनबीएस बीपीएससी एसएसबी, टीआरई 3 और टीआरई 4 टीआरई 5 मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा आप लोग का। 1 ईयर तक तैयारी कराऊंगा बीपीएससी का, टीजीटी पीजीटी सबका, सभी सब्जेक्ट का, केवल हिस्ट्री का, ओनली हिस्ट्री का। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं बंधुत्व जाति एवं वर्ग। बंधुत्व जाति एवं वर्ग यह जो चैप्टर है, देखिए दरअसल यह जो चैप्टर है यह प्राचीन इतिहास से संबंधित यह चैप्टर है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध काल और महावीर स्वामी के काल का जो वर्णन है, धर्मशास्त्र काल जो था, उस रामायण और महाभारत कालीन जो परिदृश्य थे उससे संबंधित यह आपका चैप्टर होने वाला है, बंधुत्व जाति और वर्ग। तो आइए इस चैप्टर से रिलेटेड जो स्मरणीय बिंदु हैं उसको मैंने कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं उसे समझाऊंगा। यहां मैंने कुछ पॉइंट में इस सब चीजों को लिख दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्रायः साहित्यिक परंपराओं और अभिलेखों का उपयोग करते हैं। मतलब एक इतिहासकार क्या करता है भैया, इतिहासकार अगर मान लीजिए कोई आप इतिहासकार हैं, इतिहास में रुचि लेते हैं, इतिहासकार हैं, और अगर आप लोगों को गुप्त काल के बारे में अध्ययन प्राप्त करना है, गुप्त काल के बारे में जानकारी लेनी है, तो कैसे लेंगे? गुप्त काल के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? गुप्त काल में जो साहित्यकार हैं, जो गुप्त काल में साहित्यकार हैं या साहित्य की जो रचनाएं लिखी गई हैं, गुप्त काल के जो अभिलेख हैं उससे तो जानकारी मिलेगी, गुप्त काल के साहित्यिक परंपराओं से ही तो जानकारी मिलेगी।
तो समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, साहित्यिक परंपराओं एवं अभिलेखों का उपयोग करते हैं, इसका सहारा लेते हैं। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार विचार, व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। और इन ग्रंथों की सहायता से ही समाज में प्रचलित जो भी आचार व्यवहार हैं, जो भी रिवाज उस समय चलन में थे, वो सब कुछ प्रकाश में आ जाते हैं। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से, अच्छा उपमहाद्वीप की बात आ रही है, तो उपमहाद्वीप किसे कहा जा रहा है? अरे भारतीय उपमहाद्वीप को। अब पूरे अखंड भारत का एक मैप अपने मस्तिष्क में बना लीजिए, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भूगोल और इतिहास में यह जो शब्द है ये बार बार आता है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से आएंगे? भारतीय उपमहाद्वीप में वो सभी जगह आ जाएगा जो अखंड भारत का हिस्सा रहा है। उसमें भारत, यह आज का भारत भी आ जाएगा, उसमें पाकिस्तान भी आएगा, उसमें अफगानिस्तान भी आएगा, उसमें नेपाल भी आएगा, उसमें श्रीलंका भी आएगा, उसमें म्यांमार भी आएगा, उसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मालदीव, सब के सब आ जाएंगे। उसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इसे हम अखंड भारत कहते हैं। और उर्दू में एक शब्द है बर्रेसीर, बर्रेसीर, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप को ही इंगित करता है, बर्रेसीर। ठीक है, तो उसी उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। तो उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के विश्लेषण में इस समय की सामाजिक श्रेणियों और आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास किया जाता है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है महाभारत। अरे महाभारत जो है ना, वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इतना बड़ा महाकाव्य नहीं लिखा गया जितना बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक है इसमें। अब सोच लीजिए। ठीक है, सन 1919 में, देखिए सन 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे बीएस सुकुंथाकर संस्कृत विद्वान थे, और उनके नेतृत्व में पहली बार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत की गई। मतलब पहली बार महाभारत पर टीकाएं लिखी गई, पहली बार महाभारत पर टीका लिखी गई, और किसके नेतृत्व में? बीएस सुकुंथाकर के नेतृत्व में। ठीक है, और कब लिखी गई थी? 1919 में लिखी गई थी, और बहुत ज्यादा समय लगा, लगभग 47 वर्ष लग गए थे इसमें टीका लिखने में। ठीक है, समालोचना लिखने में। तो इनका प्रसिद्ध विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे बीएस सुकुंथाकर। ठीक है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि महाभारत के लेखक कौन थे? तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जो लेखक थे वो महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक थे, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में यह लिखा है कि यह जो मैं रचना लिखा हूं ना, दरअसल मैंने नहीं लिखा है, दरअसल मैंने इसे लिखवाया किससे? भगवान श्री गणेश से। मतलब भगवान श्री गणेश ने स्वयं महाभारत लिखा। हालांकि वेदव्यास को ही माना जाता है कि वेदव्यास ने ऐसा लिखा है कि यह रचना मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, यह रचना श्री गणेश के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भाट और सारथी थे। एक और भी प्रश्न आलोक में आ जाता है कि महाभारत के जो मूल रचयिता रहे हैं, असल में यह सारथी थे, भाट थे। सारथी किसे कहते हैं? जो रथों को हाँकते थे, रथों को हाँकने वाले को सारथी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत कथा का प्रारंभ जो हुआ था, दरअसल ऐसे हुआ था कि जब राजा लोग युद्ध करने जाते थे तो उनके साथ सारथी भी जाते थे जो रथों को हाँकने का काम करते थे। तो वहां पर सारथी जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो वहां पर जो युद्ध होता था उसका वर्णन वह आते थे, उस युद्ध का वर्णन सारथी करते थे। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी कहानियों को बहुत सारे संस्मरणों को सारथियों के द्वारा इकट्ठा किया गया और उससे महाभारत बनाया गया। यह भी एक प्रकार का प्रसंग मिलता है। तो देखिए, महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट या सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता है। सूत का मतलब क्या होता है? सूत का मतलब रथ हाँकने वाला। रथ हाँकने वालों का एक विशेष वर्ग होता था जिसे सूत कहा जाता है, और इसीलिए सूत पुत्र कहा जाता था कर्ण को, क्योंकि कर्ण का जो लालन पालन किए थे वो सूत किए थे। ठीक है, रथ हाँकने वाले एक व्यक्ति करते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, शायद राधे नाम था उनका, हाँ, वह करते थे। ठीक है, तो सूत का मतलब क्या होता है? रथ हाँकने वाला, एक विशेष वर्ग था।
ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और साहित्यिक परंपराओं के अनुसार इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास है। और साहित्यिक परंपरा क्या मानती है कि यह जो विशाल रचना है इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं कि यह श्री गणेश के द्वारा यह ग्रंथ उन्होंने लिखवाया है। ठीक है। धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका दी गई है। तो धर्मशास्त्र जो है, जो भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, वेद हुआ, पुराण हुआ, उपनिषद हुआ, ये जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें 4 वर्गों के बारे में बताया गया है, 4 वर्गों के बारे में बताया गया है। और इन चारों वर्गों की अपने अपने कर्तव्य के बारे में बताया गया है, उनकी आजीविका के बारे में बताया गया है। वह 4 वर्ग कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, और अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, ये सब क्या किसका कर्तव्य है? ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य देश और समाज की रक्षा करना है, देश और समाज की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य है कि वह व्यापार करे और राजा को कर दे, राजा को कर दे, और राजा उस कर का प्रयोग किसमें करेगा? देश और समाज के भले के लिए करेगा। ठीक है। तो जब तीनों वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, देश और समाज में हिस्सेदारी में अपना योगदान दे रहे हैं, तो चौथा वर्ग शूद्र क्या करेगा? इन तीनों वर्गों की सेवा करेगा। वह भी तो कुछ न कुछ करेगा ना, तो वह क्या करेगा? इन तीनों वर्गों की सेवा करेगा। तो धर्मशास्त्रों में या धर्म ग्रंथों में चारों वर्णों के बारे में उल्लेख है और इन चारों वर्णों की आजीविका के बारे में उल्लेख है। तो कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है ना, बंधुत्व, जाति, वन, वर्ग, इसमें दरअसल धर्मशास्त्र काल का ही, मतलब इसमें रामायण और महाभारत कालीन जो परिदृश्य रहे हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? पितृवंशिकता मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मतलब है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मतलब है। तो पितृवंशिकता का अर्थ उस परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता का ही अनुसरण करते हैं। अरे राजा के बाद उसका पुत्र राजा होगा, उसके बाद उसका पुत्र राजा होगा, कभी पुत्री को राज सिंहासन जल्दी नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो यह क्या है? ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ये चीजें दर्शाती हैं। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गए। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया। तो मतलब जब नए नए नगर उत्पन्न होने लगे, जब नए नए नगर बनने लगे, आमतौर पर महाजनपद काल में 600 बीसी में जब भगवान बुद्ध और महावीर का काल था, तो 600 बीसी में महाजनपद काल का प्रारंभ हुआ। और महाजनपद काल का जब प्रारंभ हुआ, जब कई सारे जनपद इकट्ठे होकर महाजनपद बन गए, 16 महाजनपद का उद्भव हुआ, तब उस समय क्या हुआ? 6 नगरों की उत्पत्ति हुई। 6 ऐसे नगर थे जो प्रकाश में आए: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत और कौशाम्बी। ये 6 नगर आए। सबसे पहले 6 नगरों की उत्पत्ति हुई थी 600 बीसी में, मतलब बुद्ध और महावीर के काल में, मतलब धर्मशास्त्र आदि काल में। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ? जब नगर बन गए, जब बड़े बड़े नगरों का उद्भव हो गया, तो कई सारी भ्रांतियां फैलने लगी। तो उन सभी को एकजुट करने के लिए, नियम बनाने के लिए कि सारे कार्य जो है वह एक नियम से हो सके, लोगों के अंदर वाद विवाद न हो, तो इसके लिए संहिताएं बनने लगी, कानून व्यवस्था बनने लगा। तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में धर्मशास्त्र बनने लगे, धर्मशास्त्रों का उद्भव हुआ। तो मनुस्मृति, उसी समय धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति आई। और भगवान मनु ने देखिए, मनु नाम के कई लोग हैं। मनु जो है ना, यह पुराणों में, शास्त्रों में कई तरह के लोग मनु हैं। ठीक है। तो यह जो मनुस्मृति है, यह मनु दरअसल एक ऋषि थे जो बहुत बाद में 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच यह आए, और इन्होंने एक संहिता लिखा था मनुस्मृति। हालांकि मनु नाम से कई लोग, बड़े बड़े लोग हुए हैं। ठीक है। तो सब कोई अलग अलग है। वह मनु नहीं है जिन्होंने प्रलय काल में धरती की रक्षा की थी। ठीक है। यह मनुस्मृति वाले मनु है। ठीक है। तो ब्राह्मणी पद्धति में लोगों को गोत्रों में, अब देखिए ब्राह्मणी पद्धति में क्या होता है, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी न किसी गोत्र का था, मतलब, और वह किस गोत्र, जो भी गोत्र होता था वह किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर पड़ता था। ठीक है। तो ये सब था।
आगे देखिएगा, गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। जो गोत्र होता था उसके दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के मतलब पति के गोत्र का माना जाता था। केवल गोत्र किसका होता था? केवल पुरुष वर्ग का गोत्र होता था। जो स्त्रियों का गोत्र होता था वह विवाह के पश्चात उसे पति का गोत्र माना जाता था। तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते थे। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ऐसा माना जाता था कि वह एक ही रक्त समूह के हैं, एक ही क्या है, एक ही खून के हैं। ऐसा मान लिया जाता था कि मतलब एक ही परिवार के हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न गोत्रों में ही विवाह करने का नियम था। जाति क्या थी? तो जाति शब्द उस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाती हैं। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। जिस तरह से 4 वर्ण थे तो चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण ही थे, लेकिन जातियां तो बहुत सारी थी। आज भी हिंदुस्तान में, आज भी हमारे देश में कितनी जातियां हैं? 6400 जातियां हैं। बताइए, जातियों की इतनी ज्यादा विविधता हमारे देश में कि आज भी कई ऐसी जातियां हैं जो 100-200 लोगों का समूह है और वह भी एक अलग जाति है। तब आप समझ सकते हैं कि जाति किस स्तर तक जटिल है हमारे देश में। 6400 जातियों वाला देश है हमारा। ठीक है, तो 4 वर्ण थे और जातियां बहुत सारी थी। हालांकि देखिए, ये जो बहुत सारी सैकड़ों या हजारों की संख्या में जातियां कैसे आई, तो देखिए चारों वर्णों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जातियों की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदायों जैसे निषाद, म्लेच्छ आदि पर ब्राह्मणी विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, ब्राह्मणों ने समाज में कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, जैसे चांडाल। सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया। और इससे क्या हुआ, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी जाति विशेष को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया तो क्या हुआ, समाज में सामाजिक वैमनस्य भी फैला। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची बताई गई है। देखिए, मनुस्मृति जो है, जो मनु के द्वारा स्मृति लिखी गई है, एक प्रकार से एक कानून संहिता है मनुस्मृति। ठीक है, और मनु महाराज ने दरअसल सबके लिए एक आचार संहिता तैयार किया है, सबके लिए कानून व्यवस्था तैयार किया है। उन्होंने चंडालों के कर्तव्यों की सूची जारी की है कि चांडाल का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है। यहाँ तक कि उत्तराधिकार के नियम पर भी मनु ने अपनी बातें कही है। यहाँ तक कि उत्तराधिकार के नियम में भी मनु ने कहा है कि संपत्ति का बंटवारा होना ही नहीं चाहिए, और यह ज्येष्ठाधिकार को मान्यता देते हैं मनुस्मृति में। जो मनु का झुकाव है वह ज्येष्ठाधिकार की तरफ है। मनु कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति बड़ा पुत्र ही ले ले और बाकी पुत्र, बाकी भाई अपने बड़े भाई के सानिध्य में इस प्रकार रहें जिस प्रकार वह अपने पिता के सानिध्य में रहते थे। तो क्या यह उचित है? बिल्कुल एक प्रकार से भेदभाव वाला तरीका है, ज्येष्ठाधिकार को बहुत ज्यादा महत्व देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में है। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार मिलना चाहिए, मतलब ज्येष्ठ पुत्र जैसा जो भाग चाहेगा तो वही भाग ज्येष्ठ पुत्र को मिलेगा। और हालांकि अभी इसमें कुछ आधा अधूरा है, अभी मैं कुछ और बातें भी इंक्लूड करूं तो उसमें यह कहा गया है मनुस्मृति में कि पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति बड़ा पुत्र ले जाए और उसके जो अनुज हैं, उसके जो छोटे भाई हैं, वह अपने बड़े भाई के सानिध्य में इस प्रकार रहें जिस प्रकार वह अपने पिता के सानिध्य में रहते थे। लेकिन मनु ने यह तो उसमें उल्लेख नहीं किया कब तक रहते थे। यह तो विवादित वाली बातें हैं और कहीं न कहीं ये भेदभाव वाली बातें थी। तो इस तरह से मनु ने कई तरह से मतलब बीच फंसाई हुई है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर लोग केवल अपने से मतलब रखते हैं, भाई यहाँ पर जात के आधार पर हर जगह इन्होंने यह बातें कही है। प्रश्न 16 देखिएगा। हालांकि इसके पीछे अगर सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो यह है कि मतलब परिवार बिखरने ना पाए, ऐसा उन्होंने मनुस्मृति इस हिसाब से मनु ने यह नियम बनाया होगा ज्येष्ठाधिकार का कि परिवार न बिखरने पाए। ठीक है, प्रश्न अगला देखिएगा, 16वां टॉपिक, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देता है। अच्छा, धर्मशास्त्र में क्या है, कितने प्रकार के विवाहों को स्वीकृति मिली है? 8 प्रकार के विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, फिर आपका राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इस तरह से कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है,
ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थी, वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। अच्छा, जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जातियां कैसे ज्यादा मात्रा में होती गई? तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जातियों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है। ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक था न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। बौद्धों ने इस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को नहीं माना। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की आलोचना बौद्धों ने भी किया। देखिए, बौद्ध धर्म ने भी ब्राह्मणों के वर्ण व्यवस्था की आलोचना किया। जैन धर्म ने भी ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था की आलोचना किया। लेकिन कुछ लोग जैसे जो नए बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिवादी हैं, वह ब्राह्मण व्यवस्था को थोड़ा सा, जैसे कि हिंदू धर्म की जो सनातन परंपरा रही है उस पर थोड़ा सा आक्षेप लगाते हैं कि इस तरह की परंपराएं रही हैं, मतलब कि जो वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में। ठीक है। और भगवान बुद्ध ने इसका विरोध किया। महावीर स्वामी ने भी इसका क्या किया? विरोध किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो भी कुछ लिखा, जो भी कुछ उपदेश दिया, भगवान बुद्ध के जो भी बौद्ध धर्म ग्रंथ में जो भी कुछ लिखा गया है, या भगवान बुद्ध का जो भी उपदेश है, वह उसी ब्राह्मण ग्रंथों से ही उन्होंने उपदेश ले लिया जिसका उन्होंने विरोध किया। तो भगवान बुद्ध ने इतना भी विरोध नहीं किया था जितना आजकल के साहित्यकार लिख डालते हैं। आजकल के जो नव बुद्धिजीवी है इतना ज्यादा उसको प्रचारित करते हैं। भगवान बुद्ध ने उतना भी विरोध नहीं किया यार। हाँ, अब भगवान बुद्ध का दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, जो भगवान बुद्ध का 4 आर्य सत्य है, ये छांदोग्य उपनिषद से है। भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, जिससे भगवान बुद्ध यह बताते हैं, यह प्रमाणित करते हैं कि भगवान बुद्ध की इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर आप मोक्ष का प्राप्त कर सकते हैं, आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध का दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, जो भगवान बुद्ध का 4 आर्य सत्य है, वह किससे लिया गया है? वह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, दृष्टि, संकल्प, वाणी, आजीव, कर्म, स्मृति और समाधि, ये कहां से लिया गया है? यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। भगवान महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत कहां से लिया गया है? यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषद क्या है? वेदों पर टीकाएं हैं, 2 ऋषियों के बीच डिबेट है। 2 ऋषियों के बीच में क्या है? 2 ब्राह्मण विद्वानों के बीच में क्या है? वह डिबेट है। ठीक है, मतलब तर्क वितर्क है, वाद विवाद है। ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय कई ऐसे लोग हुए, मतलब हालांकि उनकी संख्या बहुत कम रही है, जो ब्राह्मण न होते हुए भी उपनिषद वाले डिबेट में भाग लेते थे, वाद विवाद करते थे। तो ऐसे लोगों की संख्या कुल मिलाकर ब्राह्मण ही समझिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बस 1% से भी कम रही होगी। ठीक है, जैसे जाबाली का नाम आता है, जो वेश्या का पुत्र था। ठीक है, कुछ शूद्र ऐसे ऋषियों का नाम आता है जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया था। तो ऐसे लोगों की संख्या बस बहुत 1% ही रही होगी। ठीक है, तो यह खुद सोच सकते हैं कि वही बातें हैं कि भगवान बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने ब्राह्मणी परंपरा का विरोध किया था, लेकिन इतना भी विरोध नहीं किया था जितना आजकल प्रचारित कर दिया जाता है। अगर वह इतने बड़े आलोचक होते जितना यह 2 कौड़ी के मुट्ठी भर लोग, ठीक है, इतना ज्यादा आलोचना करते हैं, अगर इतने बड़े आलोचक होते तो सारा का सारा सिद्धांत ही उपनिषदों से और वेदों से, पुराणों से नहीं ले लिए होते। ठीक है, अब स्तूप जो भगवान बुद्ध की जो अंगों को रखने, भगवान बुद्ध की जो भी सांसारिक चीजें थी उसको रखकर एक टीला बनाया गया, एक स्मृति में स्तूप। तो स्तूप का जो सबसे पहले स्तूप जो शब्द है, इसका प्रयोग किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में ही स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अशोक जिसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, उसने खुला आदेश दे रखा था कि अगर मैं रात्रि में शयन कक्ष में हूं या रात्रि में अपने अंतःपुर में हूं तो उस शयन कक्ष से मुझे जगाया जाए। अगर दरवाजे पर कोई भिक्षुक है, दरवाजे पर कोई ब्राह्मण है, याचना कर रहा है, तो मुझे अर्धरात्रि में भी मेरे शयन कक्ष तक द्वारपाल आए और मुझे जगाकर वहां तक ले जाए। यह बात है सम्राट अशोक कहते थे। ठीक है, और सम्राट अशोक ने एक उपाधि भी धारण किया था, देव नाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय। तो बौद्ध धर्म अगर वह अंगीकार करते तो वह देवताओं का प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी उपाधि को धारण करते। तो कुल मिलाकर उन लोगों ने जो भी
सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म अंगीकार किया था वो नैतिकता के लिए किया था, वह बहुत ज्यादा कट्टरता के लिए नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इसी वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाए गए। स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। अब क्या है, स्त्रियां क्या हैं? जो स्त्रियां हैं पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होती थी। आज भी हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 में, हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 बन गया, उसमें यह चीजें इंक्लूड कर दी गई कि अब बेटियां भी क्या होंगी, वह संपत्ति की हिस्सेदार होंगी। हालांकि झगड़े बवाल वाली ही चीजें हैं और इसका पालन आज भी हमारे समाज में जल्दी होता नहीं है, क्योंकि कोई भी धन का भूखा नहीं है। ठीक है, लेकिन 2005 में यह कानून लाया गया था। कहीं ना कहीं यह भी उस पुरानी परंपराओं को तोड़ने का काम किया गया था, लेकिन यह आज भी प्रचलन में वो चीजें नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 में यह लाया गया। ठीक है, लेकिन स्त्री धन पर उनका स्वामित्व था। तो ये देखिए, स्त्रियां जो थी पैतृक संसाधन में तो हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन स्त्री धन पर उसका स्वामित्व था। तो स्त्री धन क्या है, पहले तो यह देख लीजिए स्त्री धन क्या है। स्त्री धन यह होता है कि जिस स्त्री के पास जो भी उसका अपना वस्त्र होता है, जो भी उसका अपना आभूषण होता है, ठीक है, वो क्या है, स्त्री धन है। जो भी गहने और वस्त्र एक महिला के पास होते हैं वो उसका स्त्री धन होता है। और धर्मशास्त्रों में भी यह कहा गया है कि महिला के धन पर, महिला के वस्त्र पर, वस्त्र और आभूषण पर किसका अधिकार होगा, उसकी पुत्री का अधिकार होगा। ठीक है, यह बातें धर्मशास्त्रों में भी कही गई हैं। और कोर्ट में भी कुछ मामले कोर्ट में पहुंचे थे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में कोर्ट में मामले पहुंच गए थे कुछ। हमने टीवी पर डिबेट देखा हुआ था। ठीक है, कि बेटी और बहू, एक बुढ़ी बुजुर्ग औरत थी और उसकी बेटी और बहू उसके ज्वेलरी के लिए लड़ रही थी। कोर्ट तक मामला चला गया था और वहां पर माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि नहीं, स्त्री धन पर पुत्री का अधिकार होना चाहिए, पुत्र का या पुत्र वधू का अधिकार नहीं होगा, पुत्री का अधिकार होगा। और धर्मशास्त्रों में भी ये बातें हैं और प्लस कोर्ट ने भी यह स्वीकार किया। ठीक है, तो देखिए कोर्ट भी गजब है। जहां लड़कियों के पक्ष में मामला आता है वहां धर्मशास्त्रों को मान लेता है। अगर धर्मशास्त्र में लड़की के पक्ष में कोई मामला है तो धर्मशास्त्रों का हवाला देकर कोर्ट ने यह बातें मान ली। स्त्री धन पर पुत्री का अधिकार है, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है, ऐसा कोर्ट ने कह दिया। ठीक है, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनुस्मृति में या बाकी संहिताओं में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं उत्तराधिकार कानून को लेकर ही। तो क्या सारी बातें मानी जाती हैं? तो देखिए, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, काल, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा और किसके लिए लिखा गया। ठीक है, तो यह इतिहासकारों का कर्तव्य है। 22वां देखिएगा, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। भैया 1 लाख श्लोक लिखा गया है, 1 लाख श्लोक लिखा गया है। इसे सप्तसहस्त्र संहिता कहा जाता है। तो एक साथ तो लिखा नहीं गया होगा, कम से कम 300-400 साल लगे होंगे 1 लाख श्लोक लिखने में। ठीक है, तो एक लंबा पीरियड में, एक लंबी समय श्रृंखला में इसे एकबद्ध किया गया हुआ महाभारत को। और महाभारत को श्री गणेश जी ने लिखा था, ऐसा महर्षि वेदव्यास मानते हैं। और 8800 श्लोक जब पूरा हो गया तब इसे जय संहिता कहा गया। जब 24,000 श्लोक पूरा हो गया तब इसे भारत कहा गया। और जब इसमें 1 लाख श्लोक एकबद्ध कर दिया गया तब इसे महाभारत कहा गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और इस सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको भी एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।